पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग एंशिएंट गॉड के वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ गया होता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है वहां पर उसके कई सारे क्लोन आ गए होते हैं जो उसके ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वांग ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे उन सारे के सारे क्लोन को वहां पर रोक लिया होता है, जिसके बाद उसे वहां पर मू यून और कियान नाम के दो लोग दिखाई दिए थे, जिसमें से कियान तो उसके पुराने दुश्मन का ही डिसाइपल होता है, इसलिए वो वहां पर उसे मार डालता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग कियान के पास जितनी भी चीजें होती है उन सभी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उसके पास थोड़ी पावर आ चुकी थी। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वांग खुद में कह रहा था, जब से मेरे पास एंशिएंट गॉड की पावर आई है उसके बाद तो मैं किसी भी चीज को इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं उसकी पूरी की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। पहले मैं अगर किसी पिल की पावर का इस्तेमाल करता था तो करीब 20% ही उसे इस्तेमाल कर पाता था, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर आसानी के साथ उस पिल की 80% पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। ये तो कमाल की बात है। तब वहां पर वो जो सोल होता है मूयुन को देख एकदम ज्यादा हैरान रहता है कि अरे ये लड़की कौन है, जिसे देखकर तो मूयुन भी यहाँ पे एकदम घबरा गई होती कि अजीब सा ये सोल कौन सा आ गया यहाँ पर। जिसके बाद वो वहां पर वांग से कह रही होती, वांग क्या आप मेरे साथ उस सिटी में चलना चाहते जो यहाँ से 30,000 माइल दूर है, वहां पर मेरा एक छोटा सा घर भी है, आप चाहें तो वहां पर रह सकते हैं। तब वांग वहां पर अपनी थोड़ी सी पावर को मूयुन के अंदर ही डाल देता है। उसे डालने के बाद उससे कह रहा होता है, देखो ये पावर जो है वो पूरे 3 दिनों के लिए तुम्हारे अंदर एक्टिव रहेगी, तुम मुझे यहाँ से उस सिटी तक ले जाने का रास्ता लीड करो, लेकिन अगर रास्ते के दौरान तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो जो मैंने पावर तुम्हारे अंदर डाली है वो तुम्हें अंदर से ही खत्म कर डालेगी, इसलिए गलती से भी मुझे धोखा देने के बारे में तो सोचना भी मत। जो देखकर तो मूयुन भी वहाँ पर थोड़ी सी घबरा गई होती है कि इस वांग को तो मेरे पर एक रद्दी भर भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद मूयुन वहाँ पर वांग और सोल को रास्ता लीड करवाते हुए आगे ले जा रही होती है ताकि वो उन दोनों को वहाँ से उस सिटी में ले जा सके। जहाँ रास्ते में मूयुन वांग को बता रही होती है, जब यहाँ पर सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर तबाही नहीं आई थी तो उसके पहले जिस सिटी में हम जा रहे हैं उसका नाम केलियान सिटी है, वहाँ पर काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर रहा करते थे और वो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर की बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिटी मानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर आई तबाही के बाद से ही वो सिटी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। जिसके बाद वो वांग को वहां से उस सिटी के गेट पर ले आती है। वहां आने के बाद वो उसे अपना बैज दिखाती है और जैसे सामने वाला आदमी वहां पर उसका बैज देता है वो उसे वहां से अंदर जाने देता है, क्योंकि कोई भी अनजान इंसान यहाँ पर अंदर नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास कोई बैज ना हो इस सिटी के अंदर जाने का। जिसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए मूयुन के घर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं और घर के पास आने के बाद मूयुन वहां पर एक छोटा सा पोर्टल बना देती है। वो दोनों जैसे पोर्टल के अंदर जाते हैं वो सीधा मूयुन के घर के अंदर आ चुके थे, जो कि एक छोटा सा घर होता है। वहां पर आने के बाद मूयुन जो होती है वांग को सेड्यूस करना शुरू कर दी थी ताकि वो यहाँ पर उसके साथ रह सके। वांग उसके साथ रहेगा तो उसे कोई भी खतरा आगे चलकर नहीं होने वाला है, लेकिन इस चीज से तो वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूयुन को तो उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है और फिर वो वहां पर उससे कह रहा होता है, आगे से ऐसी फालतूगिरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना घर बसाने नहीं आया, मैं सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में कुछ ही टाइम के लिए आया हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हें वहां पर वार्न तो कर ही दिया है कि जो पावर मैंने तुम्हारे अंदर डाली वो 3 दिनों तक की एक्टिव रहेगी। 3 दिनों के अंदर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो फिर सोचना कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है, उसके बाद मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। जिसके बाद वांग वहां पर एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, उसके सामने एक फॉर्मेशन बना देता है ताकि वहां पर मूयुन जो है उसके अंदर ना आ सके। ये देखो तो मूयुन को भी गुस्सा आ रहा होता है कि कितना अजीब किस्म का इंसान है ये वांग, इसने तो जरा सा भी मुझ पे भाव ही नहीं दिया। जिसके बाद वांग वहां पर अपने खुले हुए बालों को बांध लेता है। खुले हुए बालों में वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था, बंधे हुए बालों में थोड़ा थोड़ा वो छपरी ऐसा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये हेयर स्टाइल सूट ही कर रहा था। जिसके बाद वांग उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बंद करने से पहले वो अपने छोटे वाले मॉन्स्टर को निकाल कर वहां पर मूयुन के पीछे ही लगा देता है ताकि वो मॉन्स्टर हर टाइम मूयुन के ऊपर नजर रख सके कि वो आगे चलकर क्या हरकत करने वाली है। जिसके बाद वांग उन सारी की सारी चीजों को बाहर निकाल लेता है जो भी उस सफर में उसे हासिल हुई थी, ताकि उन सभी का इस्तेमाल करके वो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर सके। ये सारी की सारी चीजें उन्हीं सी वॉरियर की होती है जिनकी सारी चीजें उसने पहले ही ले लिया था। वांग वहां पर कह रहा होता है, इस चीज के जो भी ओनर थे वो तो मारे जा चुके हैं, लेकिन अब भी इनके अंदर थोड़ी बहुत उनकी कॉन्शियसनेस तो बाकी ही होगी जो मुझे यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने से थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानने वाला हूँ। वो वहां पर सबसे पहले एक मिरर जैसी चीज को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर उस मिरर का सारा स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्ब कर सके। वो वहां पर जितनी भी कोशिश करता वो मिरर तो वहां पर वांग के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वांग वहां पर उस मिरर की पावर का ना इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ हम मूयुन को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, शायद उसने यहाँ पर वांग के खिलाफ कुछ न कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की होगी, इसी वजह से जो वांग ने उसके अंदर पावर डाली थी वो वहां पर एक्टिवेट होते हुए मूयुन को परेशान कर रही होती है। इसलिए मूयुन कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर जाना शुरू कर देगी ताकि उसे ना ही वांग के बारे में ख्याल आएगा और ना ही वांग ने जो उसके अंदर पावर डाली है वो एक्टिवेट होकर उसे फिर से परेशान करने लगेगी। तो वही वांग अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो मिरर जैसा ट्रेजर होता है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है और जब उसने यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था तब जाकर ऐसा कर लग रहा होता है कि धीरे धीरे करते हुए उस मिरर की पावर खत्म होते
जा रही है और जिस भी सी वॉरियर का वो मिरर था वहां पर उसकी पावर देखते ही देखते पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए अब जाकर वांग वहां पर उस मिरर का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसने उस सी वॉरियर का जो फॉर्मेशन था उस मिरर के ऊपर जो लगा हुआ उसे पूरी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर दिया था। और अब इस मिरर का यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वो मिरर पूरी तरह से किसी भी चीज के लिए अनलॉक हो गया था। ये देखकर तो वांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुद में कह रहा होता है मैंने यहाँ पर एक का तो इस्तेमाल कर लिया, अब बाकी के और बचे हुए हैं, मैं सारे के सारे के ऊपर अटैक करते हुए सी वॉरियर की जो पावर है उन सभी को खत्म कर दूंगा। उसके बाद ये सारे के सारे वेपन फ्री हो जाएंगे और फिर मैं उनका इस्तेमाल अच्छे से कर पाऊंगा। तब वहां पर वो सोल बाहर निकल कर आता है जो वांग से कह रहा होता है मास्टर देखो आपके पास तो कितना अच्छा वेपन आ चुका है, मुझे तो लगता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करो और बाकी सारे वेपन का भी इस्तेमाल करो तो हो सकता है कि आप यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर पाओ। जिस पर वांग वहां पर जो लगा फॉर्मेशन होता है उसे तोड़ देता है। ये देखकर वो सोल से कह रहा होता है मास्टर क्या आप उस लड़की को मारने के लिए जा रहे हैं? अगर ऐसा तो ठीक है, आप ये काम मुझे दे सकते हैं, मैं ही जाकर उसे मार डालता हूँ। लेकिन वांग उससे कहता है चुप हो जाओ, मैं उस लड़की को मारने नहीं जा रहा, मैं बाजार जा रहा हूँ ताकि वहां से कुछ ब्रेक थ्रू करने का सामान खरीद सकूं जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं कल्टीवेशन करूंगा, उसके बाद अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो घर से बाहर निकलकर बाजार में आ जाता है ताकि वहां से कुछ कल्टीवेशन करने का सामान खरीद सके। वो बाजार में चारों तरफ इधर उधर की चीजें देख रहा होता है कि क्या उसे कोई यहाँ पर काम की चीज मिलती भी है या फिर नहीं, क्योंकि वो इस जगह पर पहली बार आया था। उसे यहाँ का कुछ अता पता नहीं होता है कि कौन सी चीज यहाँ पर क्या बिकती है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसने जो अपनी पावर मुयुन के अंदर डाली थी उस पावर की वजह से उसे पता लगने लगता है कि मुयुन यहाँ पर उसके घर के अंदर क्या कर रही है। वो साफ साफ वो सारी चीजें देख पा रहा था जिस वजह से उसे पता चलता है कि मुयुन के पास तो किसी तरह का बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्केमी फर्नेस है और ये वही ट्रेजर था जिसे उसने कियान के सेट से चुरा लिया था। उसे ही लेने के लिए कियान उसके पीछे पड़ा हुआ था। मुयुन ने उस ट्रेजर को अपने घर के अंदर ही छुपा कर रखा होता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान रहता है कि आखिर इसके पास इतना खतरनाक और पावरफुल ट्रेजर कैसे आया। मुझे जरूर लग रहा है कि वो घर के अंदर मेरे खिलाफ ही कुछ प्लान बनाने की कोशिश कर रही होगी। मुझे इस बारे में अच्छे से पता लगाना होगा कि आखिर वो उस एल्केमी फर्नेस का किस चीज में इस्तेमाल करने वाली है। वो सोल वहां पर वांग से कह रहा होता है मास्टर आप मुझे जल्दी से ऑर्डर दे, मैं भी जाकर इसे खत्म कर देता हूँ। जो ये काम करने वाली है उसे करने से पहले ये मारी जाएगी। लेकिन वांग उससे कहता है रुक जाओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। हो सकता है वो मेरे कुछ काम की चीज कर डाले, उससे मेरा ही तो फायदा हो सकता है। और यहाँ पर तुम इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मेरा लगाया हुआ फॉर्मेशन जो मुयान के अंदर है उसे तोड़ कर दिखा सके। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो वहां पर मेरे फॉर्मेशन को अपने अंदर से तोड़ पाएगी ही नहीं। तो मुझे तो इस बारे में कुछ टेंशन है ही नहीं कि वो वहां पर मेरे खिलाफ कुछ कर सकती है। तो मैं बस यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि वो वहां पर एल्केमी फर्नेस के साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद वांग वहां से एक एल्केमी की दुकान पे आ जाता है ताकि वहां आने के बाद वो कुछ हर्ब्स वगैरह खरीद सके। वहां पर आने के बाद उसे काफी सारे पावरफुल हर्ब्स दिखाई दे रहे होते लेकिन वो उसे उतने ज्यादा खास नहीं लग रहे थे। लेकिन जैसे वो एक कमरे के अंदर आता है उसे अपने सामने एक बहुत ही भयंकर ड्रैगन दिखाई देता है जो कि वहीं पर खड़ा हुआ था। वांग को समझ नहीं आता कि असली भी है या फिर नकली। लेकिन जब वो ध्यान से उस ड्रैगन को देखता है तो उसे समझ में आता है कि अरे ये तो वही ड्रैगन की बोन यहाँ पर रखी हुई है जिसे मैंने करीब 200 साल पहले मार डाला था। और जब मैंने इसे मारा था तो मुवान ने इस ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए कई सारी पिल बनाई थी जो मेरे काफी ज्यादा काम भी आई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 200 साल इतनी आसानी से पास हो गए। 200 साल बाद मुझे इस ड्रैगन की बोन को देखकर मुवान की सारी चीजें याद आ रही है कि उसने उस टाइम पे मेरी कितनी ज्यादा मदद की थी। काश मैं उससे दोबारा से मिल पाता। मुझे खुद नहीं पता कि वो अभी किस हालत में होगी और कहाँ पर होगी। वहाँ की जो लड़की होती है वो बता रही होती है इस ड्रैगन को मारने वाला एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था। उसने तो जिंदा ही इस ड्रैगन को पूरी तरह से छील दिया था जो कि आज तक कोई ये काम किसी और ने नहीं बल्कि वांग नहीं किया था। वांग खुद की तारीफ उस लड़की से मुंह से सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि देखो यहाँ पर तो मेरा नाम कितना ज्यादा फेमस है। वो लड़की तो वहाँ पर वांग के नाम के तारीफ करते हुए पुल बांधे जा रही होती कि वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे जिन्होंने इस ड्रैगन को मारा। काश मैं उसे एक बार मिल पाती। उसे पता ही नहीं होता है कि वो कल्टीवेटर तो उसके सामने ही खड़ा हुआ है। जिसके बाद वांग उसे एक लिस्ट देता है जो सामान उसे चाहिए वो सारे के सारे सामान उस पर लिखे हुए थे। इसलिए वो लड़की उन सामान को लाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम मुयुन को देखते हैं जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन गॉड के पास आ गई होती है। वहां पर आने के बाद उससे कह रही होती है क्या आप मेरे अंदर से वो फॉर्मेशन हटा सकते हैं जिससे मुझ पर एक कल्टीवेटर ने लगा दिया है। वो ड्रैगन जो होता है वहां पर उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकती हो जिसने तुम्हारे अंदर ये फॉर्मेशन लगाया है? अगर तुम मुझे उसके बारे में बताओ तो मैं यहाँ पर कोशिश कर सकता हूँ उस फॉर्मेशन को तुम्हारे अंदर से खत्म करने की। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।